जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में हर साल करीब 26,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। प्लास्टिक का कचरा के मामले में भारत को यूरोपीय संघ और अमेरिका के भीतर तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। इसलिए आज समय की मांग है कि पृथ्वी को बचाया जाए। इसी को ध्यान में रखकर अर्शिया ढींगरा नाम की एक मात्र 16 वर्षीय लड़की ने घर में बेकार पड़ी वेस्ट मटेरियल को कुछ पेंटिंग्स बनाई जो नई पीढ़ी के बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वेस्ट टू वर्थ के पीछे की प्रेरक शक्ति अर्शिया हमेशा अपने समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए कुछ न कुछ करती ही रहती हैं। अर्शिया के कुछ समय पहले करीब 15,000 किलो बेकार पड़े कागजों को इकट्ठा किया और उससे 5,000 नोटबुक बनाए और उससे ओपी भल्ला फाउंडेशन को दान कर दिया, जो वंचित परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। इसके अलावा अर्शिया ने गरीब महिलाओं को पेंटिंग बनाना सिखाया और उस पेंटिंग को बेचकर जो राशि एकत्रित हुआ वो उन लड़कियों को दान कर दिया। इससे उन गरीब लड़कियों को रोजगार का स्रोत मिला। अर्शिया द्वारा किए गए इस महान कार्य के लिए कुछ सामाजिक संस्था जो पर्यावरण के लिए काम करती हैं, उसने अर्शिया को सम्मानित भी किया है, जिनमें ओपी भल्ला फाउंडेशन, ओओजे फाउंडेशन, इको क्लब इंडिया जैसे विभिन्न गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। अर्शिया ढींगरा के प्रयास एक स्थायी और न्याय संगत दुनिया के उनके विजन से प्रेरित है। कचरे को मूल्यवान संसाधनों में बदलने का उनका काम न केवल पर्यावरण संबंधी चिंताओं को संबोधित करता है बल्कि वंचित समुदायों का भी समर्थन करता है। कचरे के पृथक्करण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देकर उनका उद्देश्य दूसरों को अपने दैनिक जीवन में स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। से कई चीज़ों को बनाना हमारे साथ अर्शिया ढींगरा जी हैं और मेरे हिसाब से 12th क्लास अभी उन्होंने फाइनल किया है और 12th क्लास की जो छात्रा है उन्होंने एक कला यहाँ पर दिखाई है। कई चीज़ें हमने दिखाई हैं आपको तस्वीरों में। ढींगरा जी, कैसे आपने सीखा, क्या इसकी ट्रेनिंग की है और लगभग जब से आप कर रही हैं तो कितने लोग इसमें ज्वाइन हो गए हैं? महिलाओं को सिखाने का आप काम कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ये अब क्लास 12th में एक नई बहुत पहले शुरू करा था। जब मैं 9 साल की थी तब मुझे दिखा कि जैसे जो फरीदाबाद वाला जो रोड है वहाँ इतना सारा गार्बेज है और फिर मैंने अगर उनसे जाके पूछा तो फिर उन्होंने कहा ये सिर्फ हाउस होल्ड्स का गार्बेज है, कि सिर्फ ये घर से आता है, ये जो भी गार्बेज है कलेक्ट हुआ है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हम इसे ठीक करें, बिकॉज अगर ये घर का है तो हम कुछ कर सकते हैं, हम इम्पैक्ट लेकर आ सकते हैं। तो फिर मैंने अपने घर से शुरू करा, फिर मैं दूसरों के घर जाके गई, फिर उन्हें बताया कि हम कैसे वेस्ट सेग्रीगेशन कर सकते हैं और जो सारा वेस्ट कलेक्ट करा मैंने, पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, ये सारा, तो उसका मैंने एक मैट बनाया जो बहुत चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। अगर आप अपने घर पे लगाना चाहते हो वो यूज़ हो सकता है, अगर आप अंडर प्रिविलेज लोगों को देना चाहते हो, बिकॉज जो जैसे रेड लाइट पे आपने देखा होगा उनके पास कहीं कुछ बैठने के लिए नहीं है, इतनी गर्मी होती है और वो ज़मीन पे बैठते हैं, तो अगर आप उन्हें भी दे दो तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है उनके लिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे, कौन कौन सी वो वेस्ट चीज़ें हैं जिनसे आपने बनाने की शुरुआत? ठीक है, जैसे पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक बैग और मैगी के पैकेट हो गए, जैसे कोई भी रैपर्स हो गए, उन सबको मैंने कलेक्ट करा हर घर से, अपने घर से। तो इतना सारा जो प्लास्टिक है वो मेरे पास कलेक्ट हो गया, फिर उसके मैंने वो मैट बनाए। कितने लोग हैं या कितनी महिलाएं हैं जो आपसे जुड़ी हैं, जिनको आप ट्रेनिंग देती हैं लगभग? तो जैसे जो मैंने आर्ट वाला जैसे मेंशन करा था पहले, वो 25+ वुमेन्स है जिनने 50+ आर्ट वर्क बनाया मेरी हेल्प की वजह से। तो ये और डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन का इनिशिएटिव मैंने आगे लेके गई और मैंने उन्हें हेल्प करा, बिकॉज जैसे आप जानते हो कि अंडर प्रिविलेज लोगों के पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होता कि उनके पास आर्ट इतना, इवन दो वो इतने अच्छे हो आर्ट में, वो नहीं कर पाते हैं आगे जाके। तो फिर मेरे को वो आगे लेके जाना था, मुझे अपना इंडिया का कल्चर आगे लेके जाना था, तो इसलिए मैंने उनके साथ वो हेल्प करा। मोटो क्या है, संदेश क्या है समाज को? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि स्वच्छता अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन लोग खा के कोई भी चीज़ें अगर खाता है तो सड़क पे ही डाल देते हैं। आप उन वेस्ट चीज़ों को उठाकर उनकी मतलब तमाम चीज़ें बना रहे हैं आप, चाहे बैठने का मैट हो, तो मोटो क्या है, संदेश क्या है? तो मेरा एक ही एम है कि मुझे अवेयरनेस करना है। जैसे मैं यूथ हूँ, तो अगर ये सारे यूथ इस जनरेशन के लोग करेंगे तो आप सोचो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होएगा। अगर हम लाइक टीनेजर्स कर रहे हैं तो आप समझो कि अगर बड़े लोग भी साथ साथ शुरू हमें देख के शुरू हो जाए तो कितना ज़्यादा वो बड़ा हो सकता है। तो हम छोटा स्टेप भी इतना ज़्यादा आगे लेके जा सकता है। जैसे कि आप देखो, अगर मैं भी कर रही हूँ, मैंने इतना करके मैं इतनी आगे आ गई हूँ, तो आप सोचो अगर मैं इतना ही और करती हूँ मैं इतना ज़्यादा इम्पैक्ट लेकर आ सकती हूँ, राइट? बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने ढींगरा जी ने क्या कुछ कहा है कि मैं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही हूँ कि तमाम जो लोग हैं जो सड़कों पर वेस्ट कर देते हैं चीज़ों को और उससे गंदगी फैलती है, उसी वेस्ट चीज़ों से मैं आगे अवेयरनेस का काम कर रही हूँ और ताकि लोग जागरूक हों। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ राजेश कुमार दिल्ली।